हम पढ़ने वाला है क्या बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BRS। क्या बोलते हैं? BRS। बहुत ही एकदम सिंपल और छोटा चुनू सा टॉपिक है, बैंक समाधान विवरण। अब यहाँ पे क्या लगता है इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? बैंक के बारे में। बैंक स्टेटमेंट क्या होता है? बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं पासबुक। क्या बोलते हैं? पासबुक। क्या आपका बैंक अकाउंट है? यस है ना। तो जब भी आप पासबुक को ओपन करते हो, क्या ओपन करते हो? पासबुक को। तो वो कुछ इस प्रकार से मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? जैसे आप जर्नल एंट्री करते हो ना, सेम उसी तरह से मेंटेन करता है, लेकिन उसके मेंटेन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। उसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाता है। पहले वो क्या बनाता है? डेट बताते हैं ना, किस किस डेट को आपका बैंक में क्या हुआ है, लेन देन हुआ है। उसके बाद क्या बोलता है? पर्टिकुलर। क्या बोलता है बेटा? पर्टिकुलर्स। बैंक जनरली क्या होता है, ये जो पासबुक है ये कौन मेंटेन करता है? बैंक मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है? क्योंकि बैंक पासबुक है। क्या है? बैंक पासबुक है, तो कौन मेंटेन करेगा? बैंक। पर्टिकुलर्स। और इसके बाद हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? डिपॉजिट। क्या बोलते बेटा? डिपॉजिट मतलब क्या हो गया कि हमने कब कब पैसा जमा किया, या बैंक ने कब कब हमारे बैंक के खाते को क्या किया है? बढ़ाया है। कब कब क्या किया है? बढ़ाया है। और उसके बाद क्या होता है? विड्रॉल। क्या होते हैं? विड्रॉल। स्पेलिंग देख लेना, विड्रॉल्स। और फिर विड्रॉल्स और फिर बैलेंस। क्या रहता है लास्ट में? बैलेंस। ये जनरली एक बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। आप जब भी आपके पासबुक को देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? डेट, पर्टिकुलर्स, डिपॉजिट, विड्रॉल्स और बैलेंस। ठीक है, वहाँ पे देखना प्रॉपर नरेशन लिखा रहता है। लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? टिप्पणी लिखा रहता है। ये जनरली इंग्लिश में ही रहता है ना। और दूसरा हम क्या बनाते हैं? कैश बुक। क्या बनाते हैं बेटा? कैश बुक। कैश बुक। और कैश बुक में आपने पढ़ रखा है इसके पहले कौन कौन सा कैश बुक पढ़ रखे हैं? एक बार सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। जिसमें हमने डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम में क्या देख रखा है कि जब भी आप कैश बुक बनाते हो तो कुछ इस प्रकार से बनाते हो कि नहीं बनाते हो? ये क्या है आपका? कैश बुक है। क्या है ये? कैश बुक। कैश बुक में हमने यहाँ पे कैश कॉलम बना रखा है, एक बैंक कॉलम बना रखा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैश कॉलम, और एक है बैंक कॉलम। अब पूरे इस चैप्टर का क्रक्स समझना, इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। बैंक समाधान विवरण कहने का मतलब है जहाँ पे हम करने वाले हैं, जहाँ पे क्या होने वाला है? मिस्टेक होने वाला है, मिसमैच आने वाला है। क्या आने वाला है? मिसमैच। मिसमैच मतलब जहाँ पे हमारा जो बनाते हैं। अब ध्यान रखना, जब भी हम कैश बुक की बात करेंगे ना, तो कैश बुक में हमने किस कॉलम के बारे में बात करेंगे? बैंक कॉलम के। किसके बारे में? बैंक कॉलम के। कि जब जब हम पैसा डालते हैं बैंक में, क्या उसी दिन वो पैसा बैंक के खाते में चढ़ जाता है कि नहीं? अगर नहीं चढ़ता है तो हम अगर उसी दिन क्या करवा लें? पासबुक का प्रिंट ले लें। क्या ले लें? प्रिंट। जो प्रिंट लेते हैं ना, उसको पासबुक को प्रिंटिंग करवाते हैं। तो प्रिंट जब लेते हैं तो वो ट्रांजैक्शन में वो क्या अकाउंट का बैलेंस वो चढ़ता नहीं है। जैसे कई बार हम क्या होते हैं कि एक सामने वाले कस्टमर से चेक हमने प्राप्त किया और चेक को हमने क्या कर दिया? बैंक में जमा कर। जैसे ही हम बैंक में जमा करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? बैंक का बैलेंस बढ़ा देते हैं। और क्या बोलते हैं? बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा। और सेम डेट को अगर हम यहाँ पे पासबुक को प्रिंट करें तो जनरली यहाँ पे 3 वर्किंग डेज लेते हैं। कितने डेज लेते हैं? सही, 3 दिन लेते हैं। कितने दिन? 3। आपके चेक को क्लियर कराने के लिए बैंक बोलता है कि कम से कम हमको कितने, मैक्सिमम कितना दिन दो? 3 दिन दो। 3 दिन के अंदर हम आपके क्या कर देंगे? बैंक के जो ये जो चेक है हम क्या कर देंगे? क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो बेटा वो तो 3 दिन में होने वाला है। और आप जैसे जमा करके आते हो, जैसे आप जमा करके आते हो, आप क्या बोलते हो? बैंक अकाउंट को बढ़ा देते हो अपने खाते में। तो जहाँ पे आप बैलेंस निकालते हो ना, क्या निकालते हो? बैलेंस। किसका बैलेंस? बैंक कॉलम का। किसका? ध्यान रखना, बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस भी बच सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी बच सकता है। लास्ट वाला, ओपनिंग वाला नहीं बोल रहा हूँ। ओपनिंग में क्या होता है? जैसे बैंक अगर लोन ले रखे हो तो यहाँ से स्टार्ट होगा। क्या होगा? बैंक अधिविकर्ष सुने हो ना? क्या बोलते हो? बैंक अधिविकर्ष का शुरू का बैलेंस कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे। लेकिन सामान्यतः बैंक का कैसा बैलेंस होता है? पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? जब भी मैं बोलता हूँ मेरे खाते में 2000 है, क्या है? तो आप क्या समझोगे कि मेरे पैसे होंगे वो। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं बोलूँ मेरा बैंक अधिविकर्ष है, यानी कि बैंक लोन है, मैंने एक्स्ट्रा क्या कर रखा है? बैंक से निकाल के रखा है 2000, तो वो क्या बताएगा? नेगेटिव बैलेंस दिखाएगा।
तो ध्यान रखना, बैंक का जनरली क्या होता है, पॉजिटिव होता है बैलेंस, तो हम क्या बोलते हैं, शेष लाया गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे दिखाते हैं। और साल या महीने भर में, साल भर में या तो महीने भर में हम क्या बोलते हैं, बैंक से जो जो लेन देन हुई है, जब जब बैंक का बैलेंस बढ़ता है हम यहाँ पे डेबिट करते जाते हैं। और जब जब क्या होता है, बैंक से हमने पेमेंट करते हैं किसी को, या बैंक से हमारा बैलेंस क्या होता है, किसी कारणवश कम होता है, तो हम वो क्या हो जाता है, बैंक का बैलेंस क्रेडिट होते जाता है। हम भूलें या ना भूलें, बैंक हमेशा ध्यान रखता है कि टाइम पे क्या हो, रिकॉर्ड हो, टाइम पे क्या हो, रिकॉर्ड। जैसे क्या हो सकता है, मैं जो क्या आया था, चेक आया था, ड्रॉज में रख दिया और सोचा हूँ क्या कि मैंने बैंक में जमा कर दिया, भूल गया था। तो एक इंसान भूल सकता है, लेकिन बैंक वाले क्या होते हैं, जनरली बोलते हैं नहीं, बहुत ही सिक्योरिटी के साथ, बहुत ही क्या करते हैं, आपके पर्सनल डिटेल के साथ या जो आपके बैलेंस के साथ क्या करते हैं, बहुत ही सावधानी बरतते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो रिकॉर्ड है, कैश बुक का रिकॉर्ड, ये कौन मेंटेन कर रहा है, अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा है। कौन अकाउंटेंट, हम और आप। ये हम और आप, एक बिजनेसमैन क्या करवा रहा है, ये रिकॉर्ड तैयार करवा रहा है कि वो क्या बोलता है कि जब जब मेरे खाते में पैसे आए, बैंक खाते में, तो आप उसको बढ़ाते चलो, डेबिट करते चलो, और जब जब क्या होता है, किसी को पेमेंट करता हूँ तो घटाते चलो। ये मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक कॉलम में एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बेटा आप बताओ, अगर मैं महीने के या साल के आखिर में मैं बोल रहा हूँ 100 रुपये मेरे बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन मतलब शेष ले गया, अगर दिख रहा है कितना, 100 रुपया, क्या यही बैलेंस आपके खाते में, पासबुक के बैलेंस में 100 रुपये दिखना चाहिए? कायदे से 100 रुपये दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? दिखना चाहिए। जितना बैलेंस मैं इसमें दिखा रहा हूँ, क्या यही बैलेंस यहाँ पे भी दिखना चाहिए? दिखना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ये ना दिख के कम या ज़्यादा दिखाई देता है। जनरली क्या दिखाई देता है, मान लीजिए ये 190 दिख रहा, कितना दिख गया, 190, तो आप तो खुशी के मारे झूम उठोगे, है कि नहीं? और मान लीजिए अगर यही 180 दिखा, मात्र 90 दिखा, तो बोलोगे, झगड़ा करने लग जाओगे क्या, है ना, कि मेरे खाते में क्या कर दिए, कैसे कम पैसा है, मेरे खाते में तो 100 रुपये होना चाहिए। ये आप अपने रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहे हो, लेकिन बैंक वाला क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं, आपके खाते में कितना है, 90 रुपये है। कितना रुपये है, 90 रुपये। आपने शुरुआत में जब जमा किए थे, तो मान लीजिए 1000 रुपये जमा किए थे, कितना जमा किए थे, तो सामने वाले ने क्या किया, आपके डिपॉजिट में बता दिया, हाँ 1000 आपने जमा किए, तो वो डिपॉजिट में डाल देता है। ध्यान रखना, बैंक के लिए जब भी आप पैसा देते हो, तो जो पैसा आपने बैंक को दिया है, वो पैसा बैंक के लिए क्या है, दायित्व है कि संपत्ति है? दायित्व है। दायित्व मतलब एक प्रकार की लाइबिलिटी है, कि आपका पैसा उनके लिए क्या है, एक प्रकार की लाइबिलिटी है। वो बोलता क्या है कि आप जो पैसा आप मेरे को दे रहे हो, ये मेरे लिए एक प्रकार का कर्ज है। क्या है, कर्ज है। कर्ज दे रहे हो ना, बैंक आपको कर्ज देता है, बैंक को भी तो आप क्या देते हो, अपना पैसा जमा करके क्या दे रहे हो, कर्ज दे रहे हो। तो बाद में पैसा क्या लोगे, उनसे वापस लोगे, तो आपका अधिकार बनता है बाद में वो पैसा वापस लेना, तो उनका क्या बनता है, दायित्व बनता है। क्या बनता है, दायित्व। तो ध्यान रखना, जब भी आप पैसा डिपॉजिट करते हो, जमा करते हो, तो बैंक उसको क्या करता है बेटा, क्रेडिट। क्या करता है, क्रेडिट। जब भी आप पैसा जमा करते हो, ध्यान देना, जब भी मैसेज आएगा ना, तो क्या लिखा रहेगा, आपके अकाउंट को क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया है। क्या किया गया है, 1000 रुपये से क्रेडिट किया गया है। ठीक है, और जब भी आप पैसे का पेमेंट करोगे, क्या करोगे, पेमेंट। मैं बोलता हूँ ये 1000 में से, कितने में से, 1000 में से मैंने 900 क्या किए, किसी लेनदार को, यानी कि किसी क्रेडिटर को मैंने क्या किया, पेमेंट किया। किसी से माल खरीदा मैं, और उनको क्या दे दिया, 900 रुपये का चेक दे दिया, 900 रुपये का चेक। तो मैं बोलता हूँ राम को चेक दिया, तो 900 रुपये का चेक दिया, तो जब भी वो चेक जमा करेगा अपने बैंक में जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे खाते से बैलेंस क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। और कटेगा तो कितना दिखना चाहिए, कायदे से। अभी तो बैलेंस कितना दिखेगा, 1000। कितना दिखेगा, अगली बार जब बैलेंस कटेंगे, कितना, 900। कितना, 900। तो उस टाइम पे बैलेंस कितना दिख रहा होगा, 100। कितना दिख रहा होगा, 100। बात क्लियर है? लेकिन ये 90 क्यों दिख रहा है? बैंक ने क्या नहीं, बहुत सारी आपको सर्विसेज देती है बैंक। क्या क्या सर्विसेज देती है, क्या क्या सर्विसेज देती है बैंक? लोन का सर्विस देती है ना। आप क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करती है। और क्या क्या देती है, ब्याज देती है। आपके या ऑनलाइन बैंकिंग जब यूज़ करते हैं, वो छोटा सा बक्सा आता है ना, पेटीएम पे इतना रुपये मिले है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? क्या वो फोकट का बैंक फोकट में ये कर रहे हैं क्या, सिस्टम ये सारा कुछ यूज़ करने दे रहा है क्या, इंटरनेट बैंकिंग, ये बैंकिंग, वो बैंकिंग, ये सारा कुछ जब सिस्टम आपको एसएमएस का ये कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आजकल तो ऐसा हो गया, आप व्हाट्सएप पे भी आप क्या कर सकते हो,
अपने बैंक का सारा डिटेल क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, आता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये सारी सर्विसेज का बैंक क्या करते हैं, आपसे चार्जेस लेते हैं। क्या करते हैं, चार्ज, बैंक चार्ज लेता है। बैंक चार्ज किसी भी प्रकार से ले सकता है। कई बार अगर आप लोन लेके रखे हो तो उस पर क्या लेता है, बैंक ब्याज लेता है। तो ब्याज क्या करता है, वो लेता है, इसलिए वो आपके खाते से ही क्या कर देता है, काट देता है। कई बार मिनिमम मेंटेनेंस भी मांगता है बैंक, बोलता है ना मिनिमम मेंटेनेंस। क्या होता है मिनिमम मेंटेनेंस, जैसे बोलते हैं अभी तो जीरो बैलेंस वाला है, क्या बोलते हैं, जीरो बैलेंस। जीरो बैलेंस मतलब क्या हो गया कि आप एक भी रुपया नहीं रखोगे अपने बैंक में तो भी चलेगा, आपका खाता चालू रहेगा। जनरली हम सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, आम जो पब्लिक क्या खुलवाती है, सेविंग अकाउंट। तो ये जीरो बैलेंस वाला भी अकाउंट खुलवाती है। लेकिन कई अकाउंट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको मिनिमम बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मेरे वाले केस में 3,000 मिनिमम रखना पड़ता है। कितना रखना पड़ता है, 3,000। अगर 3,000 से जैसे भी कम हुआ तो उसको वो लोग क्या लेना चालू कर देते हैं, चार्ज काटना चालू कर देते हैं। तो क्या हो गया, इसमें चार्ज काट दिया 10 रुपये का। कितने का, 10 लेकिन मेरे को बताया नहीं। तो क्या हर बार बैंक बताती है क्या, हाँ तेरे घर में आके बताएगी, नहीं बैंक ने आपके खाते में इतना जमा किया है, इतना ये किया है। घर में बताने के लिए नहीं आते। आप जब क्या करोगे, पासबुक को पकड़ के जाओगे, उस पर मशीन में डालोगे प्रिंटिंग के लिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि मेरा तो कट गया है, बैंक का बैलेंस क्या हो गया है, कट गया है। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, 90 रुपया हो गया। लेकिन उन्होंने बताया नहीं था उस दिन को, बताया था क्या, नहीं। जब मैंने प्रिंटिंग करवाया तब मुझे पता चला कि मेरे खाते में क्या है, 90 रुपये है। लेकिन मैं क्या दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आ गया ना मिसमैच। तो ऐसे ढेर सारे रीज़न है जिसकी वजह से क्या होते हैं, बैंक का जो पासबुक है और हमारा जो कैश बुक में हम बैंक कॉलम का अगर देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी क्या होती है, वजह होती है जिसके कारण से क्या होते हैं, मिसमैच आते हैं। और इसी मिसमैच को पूरा करने के लिए हम बनाते हैं BRS। क्या बनाते हैं, BR। और ध्यान रखना, जब भी मैं बात करता हूँ बेटा कैश बुक का, किसका, तो कैश बुक में आप ध्यान रखना हम बात करेंगे हमेशा बैंक कॉलम की। किसकी, बैंक कॉलम की। और दूसरा है पासबुक, कोर्स कैसा बुक, पासबुक। आप जब भी क्या करते हो, बैंक में पैसा डालते हो तो आप क्या करते हो, डेबिट। क्या करते हो, बढ़ाने के लिए क्या करते हो आप, डेबिट। इस वाले में ये डेबिट साइड है और ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है, ठीक है। अब बैंक पासबुक में तो आपको ऐसा मिलेगा नहीं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो वो समझ जाना आप कि जब भी यहाँ पे क्या होता है, आपके खाते में पैसा चढ़ता है, बढ़ता है, तो ये आपका क्रेडिट होता है। और जब भी आपके बैलेंस का क्या होता है, घटता है, तो क्या हो जाता है, डेबिट होता है। तो मैं यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट उल्टा होता है जस्ट, है ना, क्योंकि आपके लिए जो संपत्ति है वो उनके लिए क्या है, दायित्व। और जब आप उनसे पैसा एक्स्ट्रा निकाल के आते हो, क्या लेते हो, एक्स्ट्रा, तो आपका दायित्व तो बन जाता है, उनकी क्या बन जाती है, संपत्ति। बात क्लियर है। तो यहाँ पे जैसे ब्याज देना क्या है, बैंक के लिए खर्चा है ना रे। और आपको अगर दिए नहीं है आपके खाते में तो क्या बोलते हैं, आपके खाते में बढ़ा के बता देते हैं। तो वो भी एक प्रकार का क्या हो गया, दायित्व। क्योंकि आपका पैसा जो लगाए थे वो तो देना ही देना है, उसके साथ जो ब्याज का पैसा और एक्स्ट्रा आके जुड़ गया है ना, वो भी आपको देना पड़ता है। इसलिए वो उसको भी क्या बोल देते हैं, दायित्व, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जब भी हम पैसा डालते हैं तो डेबिट करते हैं, तो बैंक वाला क्या करता है, हमारे खाते को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करता है। मतलब इसका संबंध इसके साथ है। बात क्लियर है ना। और कहीं ना कहीं मैं बोलूँ, अगर मैं क्रेडिट करता हूँ कब क्रेडिट करूँगा, जब मेरे खाते से क्या होंगे, जब मैं किसी का बैंक के माध्यम से क्या कर रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कम करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ। किधर करता हूँ, बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड लिखता हूँ। लेकिन बैंक क्या कर रहा होगा, डेबिट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, विड्रॉल में वो दिखा रहा होगा, विड्रॉल में। कहाँ पे, विड्रॉल। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि बैंक क्या कर देता है, डेबिट कर देता है। जब भी हमारे खाते का बैलेंस कम करना होता है तो बैंक क्या करता है, डेबिट करता है। और हम क्या करते हैं, क्रेडिट। बात क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम इस क्वेश्चन के साथ समझेंगे कि बैंक का ये जो मिसमैच अगर आता है तो इसका हम फॉर्मेट में कैसे बनाते हैं। इसका फॉर्मेट क्या है, BRS का, इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। क्या है, सिंपल। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर लिखने पड़ेंगे। देखो बेटा, अभी जैसे ना रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो आपको पासबुक और अपने बैंक कॉलम को क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैच। अब ध्यान रखना, यहाँ पे जो डेट दिया रहेगा ना, वो यहाँ के आपके डेट के साथ क्या करेंगे, पहले मिलान करेंगे। और जो राशि यहाँ पे दिख रही है, बैलेंस, जो भी यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है, वही अमाउंट यहाँ पे भी आप क्या करोगे, ढूंढोगे। अगर वो अमाउंट नहीं मिलता है तो आपको वो क्या मिल जाता है, मिसमैच का एक वजह मिल जाता है। और ये सारे वजह ना आपके क्वेश्चन में निकाल के दिए जाते हैं। आपको समझ में आ रहा है, आपको क्वेश्चन में क्या बताएंगे,
कि फलाने का चेक था, उन्होंने क्या किया, हमने जमा किया लेकिन बैंक अभी तक क्या नहीं किया है, क्लियर नहीं किया है। हमारा बैंक का ब्याज मिला है, बैंक ने हमारे खाते में क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। क्रेडिट कर दिया मतलब हमारे खाते का बैलेंस बढ़ा दिया है, लेकिन हमको पता नहीं चला था उस तारीख को। तो ध्यान रखना, हम एक पर्टिकुलर डेट को क्या करते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ 31 मार्च को, 31 मार्च या किसी भी दिन को आप जब भी BRS बनाते हो ना, तो एक पर्टिकुलर डेट को होता है कि आज की तारीख को मेरे खाते में बैलेंस कितना है और मेरे यहाँ पे कैश बुक में बैंक कॉलम में कितना राशि है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, और उस डेट को अगर जो चीज़ें मेरे को पता होगी उसका मैं क्या कर देता हूँ, रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ। लेकिन जो चीज़ें बाद में पता चलती क्या उसका रिकॉर्ड में मेंटेन किया हूँ क्या नहीं, तो उसको मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है। करेक्ट नहीं करेंगे, हम एक बार चेक बस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे मिसमैच की वजह हुई है, कहाँ पे ऐसा दिक्कतें आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे, विवरण, क्या लिखेंगे बेटा, पर्टिकुलर्स विवरण, और यहाँ पे 2 कॉलम और बनाएंगे, और ये कॉलम डेबिट और क्रेडिट का नहीं होगा, ये होगा प्लस और माइनस का, प्लस और माइनस का। क्या प्लस क्या माइनस करेंगे, ध्यान रखना, जब भी हम यहाँ पे कैश बुक से शुरू करेंगे, कहाँ से, कैश बुक के बैलेंस से शुरू करेंगे, तो हमारा टारगेट क्या होगा, पासबुक। टारगेट क्या होगा, पासबुक। और अगर हम यहाँ पे पासबुक से शुरू करेंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा, कैश बुक। टारगेट को ध्यान रखना है, हमको दिया क्या है क्वेश्चन को, उसके अकॉर्डिंग हम उसका बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे जैसे भी है। और उसके बाद ध्यान रखना, अगर कैश बुक का बैलेंस है तो ऑलवेज क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन ध्यान रखना, अगर कैश बुक का बैलेंस से शुरुआत कर रहे हैं तो हो सकता है वो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव। जैसे कई बार बोल सकता है बैंक अधिविकर्ष है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस में दिखाई देगा। और अगर बैंक का पॉजिटिव बैलेंस बोला गया है, कुछ नहीं बोला है, बैंक बैलेंस है, तो आपको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रहेगा। समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कब प्लस करेंगे कब माइनस करेंगे वो हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा टारगेट इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, जिस अकाउंट में हमको पहुंचना है, जिस चीज़ में हमको पहुंचना है उसमें क्या हुआ है और हमने क्या कर दिया है। तो जो हमने कर दिया है और उसमें नहीं हुआ है सामने वाले में, तो हमको वो काम क्या करना है, कर देने हैं। मतलब सामने वाले के हिसाब से हमको क्या करना है, अपने को ठीक करना है। ठीक है, पहुंचने की कोशिश करते हैं। चलिए, आपके बीच एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सूचनाओं से 31 मार्च 2000 को बैंक समाधान विवरण बनाइए। ठीक है, क्या दिया है, बैंक समाधान विवरण बनाना है आपको। चलिए, क्या दिया बेटा, पहला दिया है रोकड़ अनुसार, रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष, रोकड़ बही के अनुसार बैंक से। कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा बैंक का बैलेंस कितना दिखा रहा है, 9750। तो जो भी है, अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैश बुक और ये पासबुक। कैश बुक में प्लस का माइनस, प्लस का मतलब क्या हुआ, डेबिट करना, प्लस का मतलब क्या हो गया, डेबिट करना, और माइनस का मतलब क्या हो गया, पासबुक में प्लस का मतलब क्या हो गया, क्रेडिट करना, और माइनस का मतलब क्या हो गया, डेबिट करना। हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, पासबुक। टारगेट रहेगा हमारा पासबुक। तो पासबुक में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो हमको पासबुक के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, अपने आप को बदलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम लिखेंगे पहला, यहाँ पे बोला गया है सीरियल नंबर पहला है, क्या लिखा है, रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष, रोकड़ बही शेष, रोकड़ बही का क्या दिया है, शेष। ये बैंक कॉलम की बात चल रही है। अगर रोकड़ बही का शेष है तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, वो पॉजिटिव बैलेंस रहता है। कैसा बैलेंस रहता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे दिया है 9750। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला गया है, हम बना किस दिन को रहे हैं, 31 मार्च सन 2000 को। ध्यान रखना 31 मार्च, और ये 31 मार्च का हम बना रहे हैं क्या, BRS। ध्यान रखना एक पर्टिकुलर डेट का बनाया जाता है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि 25 मार्च को 500 रुपये का एक चेक बैंक में जमा किया गया, जिसका संग्रहण 2 अप्रैल को हुआ। कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, कि आपने जो चेक आया था, चेक जो आया था उस 25 मार्च को आपने क्या कर दिया, जमा कर दिया। लेकिन चेक कब वहाँ पे कलेक्शन में कब आया, 2 अप्रैल को। तो बेटा हम बना रहे हैं कब का,
31 मार्च को। हमको पता कब चला है? 2 अप्रैल। तो उस दिन तक तो हमारे खाम किस में खाते में, कहने का मतलब है हमने क्या किया, जैसे ही क्या किया, पैसा हमने चेक जमा किया तो हम क्या सोचे, बैंक का बैलेंस बढ़ गया हो गया। हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। क्या कर दिया है, मैंने हमने डेबिट कर रखा है, लेकिन बैंक ने इस तारीख तक क्या क्रेडिट कर रखा है? क्या नहीं किया है? क्या नहीं। तो बताइए बैंक ने क्या नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया। क्या नहीं किया, उन्होंने प्लस नहीं किया है। तो मैं ये इनडायरेक्टली मैं ये बोलूँ कि हमने यहाँ पे ज़्यादा कर दिया बैलेंस। जैसे मान लीजिए 2 खाते हैं आपके पास, आप इसमें पैसा डालते जाओगे तो ये बड़ा हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, ऑलरेडी कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप क्या कर दोगे, इससे निकालते जाओगे तो ये बड़ा हो जाएगा। यस सर। आप इसको क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने इसको बड़ा कर दिया लेकिन इधर बड़ा क्या नहीं बढ़ा। तो सामने वाले में क्या है, कम है। सामने वाले में क्या है, कम। तो उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, इसको भी कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ताकि हम क्या करें, अब कम करने के लिए किधर दिखाएंगे, कम करने के लिए माइनस साइड दिखाएंगे। किधर दिखाएंगे, माइनस साइड। कितना दिखाएंगे, 500 रुपये। कितना दिखाएंगे, ये क्या लिखेंगे, सेकेंड रीज़न क्या है हमारा, संग्रहण नहीं हुआ। चेक जमा हुआ, चेक जमा किया, संग्रहण नहीं हुआ। मतलब जिस तारीख को हमने चेक जमा किया था उस तारीख को संग्रहण नहीं हुआ। तो बेटा मेरा कैश बुक में खाता क्या हो गया है, ये बैलेंस बढ़ के दिख रहा है ना रे, ये बैलेंस क्या हो गया है, बढ़ के दिख रहा है। लेकिन अगर मुझे कैश बुक में पासबुक में पहुंचना है, पासबुक का बैलेंस क्या है, अभी भी कम है। तो पासबुक के अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम। तो यहाँ पे अगर इस कॉलम में लिखता हूँ तो कैश बुक का क्या होगा, बैलेंस बढ़ा रहा हूँ, और इस वाले कॉलम पे लिख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, घटा रहा हूँ। बात क्लियर है। अगले इन्होंने क्या बताया है, 26 मार्च को विजय को जारी किया गया है 1000 रुपये का चेक भुगतान है तो 4 अप्रैल को प्रस्तुत किया गया। कमल सुन, अगर मैं आपको चेक देता हूँ तो ज़रूरी है क्या आप उसी दिन को जाके बैंक में फ्री हो तो बैंक में जाके उसको जमा कराओ। आप तो अपने हिसाब से 3 महीने में कभी भी करा सकते हो ना, क्योंकि जनरली एक चेक की क्या होती है, वैलिडिटी होती है कि जिस दिन को बनाया गया है उसके 3 महीने तक आप किसी भी दिन जाके क्या कर सकते हो, बैंक में वो चेक क्लियर कराने के लिए जमा कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कब दिया है, 26 मार्च को विजय को मैंने चेक जारी किया है। जारी करने का मतलब क्या है, हमने चेक ड्रॉ किया है, बनाया है, उनके नाम से बोले हैं कि फलाने नाम खाते को क्या कर दो, बढ़ा दो, हम अपने सिग्नेचर करके क्या दे दिए, वो चेक दे दिए हैं। अब वो चेक कब जमा करेगा वो हम कैसे जाने। तो हम ये तो सोचते हैं ना कि जिस दिन हमने चेक दिया है उस दिन हमारे कैश बुक में बैलेंस क्या हो गए होंगे, कम हो गए होंगे। बैलेंस क्या हो गए होंगे, कम, माइनस हो चुके होंगे। लेकिन क्या इस 31 मार्च तक वो कम हुआ है, हमारे खाते का बैलेंस कम हुआ है क्या यहाँ पे। मतलब क्या हुआ, इस बार कैश बुक का बैलेंस कम कर दिए, कैश बुक में बैंक कॉलम क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन क्या यहाँ पे कम हुआ है, क्या हमारा टारगेट वाले पासबुक वाले में क्या कम नहीं हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें तो ज़्यादा से है, तो इसको क्या कीजिए, दोबारा से बढ़ा दीजिए। क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। उसके अनुसार हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इधर बढ़ा हुआ होगा ना। अगर मैं बोलूँगा कैश बुक कम हो गया, इसका मतलब क्या समझेंगे, पासबुक बढ़ के दिख रहा है, पासबुक क्या दिख रहा है, बढ़ के। तो इसके अनुसार हमको क्या करना है, बढ़ाना है। तो बताइए, बढ़ाना है कैश बुक को तो हम किस कॉलम में लिखेंगे, पहले वाले प्लस वाले कॉलम पे। तो तीसरा हमारे पे क्या लिखा है कि चेक जारी किया, चेक जारी किया मतलब चेक ड्रॉ किया, लेकिन उनका कलेक्शन क्या नहीं हुआ है, उस तारीख तक नहीं हुआ। चेक जारी किया लेकिन प्रस्तुत क्या नहीं, मतलब वहाँ पे उन्होंने क्या नहीं किया, जमा नहीं करवाया, प्रस्तुत नहीं हुआ, प्रस्तुत नहीं। कितने का है, 1000 का। तो मैं यहाँ पे 1000 लिख देता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। आप इसमें इस प्रकार से क्या दे सकते हो, ये हेडिंग है ना रे, ये प्लस माइनस है, लेकिन ये जो है ना ब्लैंक जगह छूटा रहता है ना, इसको हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से डॉट यस क्या बनाते हैं, डैश बना देते हैं। चलिए चौथी बात करते हैं। यहाँ पे चौथा क्या बोला गया है, यहाँ पे एक ग्राहक ने 400 रुपये सीधे बैंक में जमा किए जिसकी सूचना 5 अप्रैल को प्राप्त हुई। कब प्राप्त हुई है, 5 अप्रैल को। बताइए हम बना रहे हैं किस तारीख को, 31 मार्च को। तो 5 अप्रैल को पता चला है। इससे पहले हमने क्या किया है, क्या हमने कुछ किया है क्या अपने कैश बुक में,
हमने कैश बुक में कुछ भी किया है क्या? नहीं। लेकिन बैंक में डायरेक्टली किसी ने जमा कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक का बैलेंस क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। बैंक का बैलेंस क्या हो चुका है? मतलब इस बार हमने कुछ नहीं किया है रे, इस बार हमने कुछ नहीं किया है। बैंक वाले ने क्या किया? हमारे खाते को क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। मतलब उन्होंने क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। बैंक का क्या हो गया है? बैलेंस बढ़ चुका है। सामने वाले कस्टमर ने क्या किया? मुझे बताए बगैर मेरे खाते में क्या कर दिया? पैसा पे कर दिया। और मुझे जानकारी कब मिली है? मुझे जानकारी मिली है 5 अप्रैल को। तो मैं क्या बोलूँगा? भैया उस तारीख तक तो, इस तारीख तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे खाते में बैलेंस क्या हो चुके हैं? बढ़ चुके हैं। तो मैं क्या बोलूँगा कि टारगेट वाले में बढ़ा हुआ है, टारगेट वाले में बढ़ा हुआ है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे क्या है? कम है। तो टारगेट को देखेंगे, टारगेट के हिसाब से हमारा क्या करना चाहिए? खाता को बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे अगर कम हो रहा है, कमी हो रही है, तो हम क्या करेंगे? कम करेंगे। यहाँ पे अगर बढ़ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो यहाँ पे बताइए, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाना है बेटा। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि बैंक ने क्या कर रखा है? प्लस कर रखा है। तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा? डेबिट यानी कि प्लस करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या बोलूँगा? 400 है ना, तो 480 से मैं क्या करूँगा? प्लस करूँगा। बोलूँगा क्या? ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा। ठीक है, इसका रीज़न हम इस प्रकार से लिख देंगे। चलिए अगला क्या है यहाँ पे? बैंक ने 700 रुपये बीमा प्रीमियम के दिए, जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं किया गया। मतलब बैंक ने क्या किया है? हमारे खाते से पैसा काट दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने बीमा करा रखा है। क्या करा रखा है? बीमा। बीमा क्या होता है? इंश्योरेंस लिया है। इंश्योरेंस लिया तो उसका हमने प्रीमियम मंथली मान लीजिए होता है, इंस्टॉलमेंट में देते ना। तो क्या हो गया? हमने बैंक को बता रखा होगा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है कि जैसे क्या होता है, बिजली का बिल महीने के महीने आता है, या आप कहीं बीमा करा दिया, हर महीने पैसा किसी को देना पड़ता है। तो आप क्या करते हो? बैंक को बोल देते हो कि बैंक का जो कर्मचारी, उसको आप बता देते हो कि मेरा इस दिन को क्या होता है? पेमेंट होता है, इतना अमाउंट क्या करना, हर बार आप क्या करते हो? मेरे खाते से काट देना। अब बैंक को मैंने कह के छोड़ दिया है, तो बैंक भूल जाएगा क्या इस बात को? नहीं, मैं भूल चुका हूँ, लेकिन बैंक नहीं भूला है। बैंक ने क्या किया? मेरे खाते से पैसे काट लिए। क्या कर लिए? मतलब टारगेट वाले खाते में क्या हो चुका है? बैलेंस कम हो चुका है। क्या हो चुका है? कम हो चुका है। तो टारगेट के हिसाब से हम क्या बोलेंगे? मेरे भी खाते को क्या होना चाहिए? कैश बुक पे कम हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा कि 700 रुपये से बीमा प्रीमियम के दिए हैं। कौन दिया है? हमने नहीं, बैंक ने दे दिए। हमको बताया नहीं, लेकिन उन्होंने क्या, वो बाद में हमको और बताएंगे क्या कि मैं आपके बैलेंस काट दिया हूँ करके? नहीं, वो तो हमने बता रखा था ना, उनको बोल रखा था कि भैया आप क्या करना, बीमा का पेमेंट करते रहना टाइम पे। तो यहाँ पे 700 रुपये से हमारे खाते में क्या हो चुका है? पैसा कट चुका है। मतलब टारगेट वाला हम सबको कहाँ से किया है? कैश बुक से। तो टारगेट में क्या हो गया है? कम। तो हमको क्या करने पड़ेंगे? कैश बुक में भी कम। तो कम करने के लिए किधर दिखाएंगे? माइनस साइड में। कितना दिखाएंगे? 700। तो हम क्या बोलेंगे? फिफ्थ वाली एंट्री। अब यहाँ पे नहीं, ये सही क्या हो गया? बैंक द्वारा बीमा का भुगतान किया गया। अब बैंक ने तो भुगतान कर दिया, लेकिन हमने अभी दिखाए नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? माइनस साइड में दिखा रहे हैं। क्योंकि बैंक में हो चुका है कम, तो हम बोलेंगे टारगेट वाले में हो गया है कम, हमारे ओरिजिनल में क्या होना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं? अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? इसके बाद कुछ भी बचा नहीं है। कुछ बचा है क्या? जिस प्रकार से हम खाता बही बनाते हैं और टोटल करते हैं दोनों साइड का, करते हैं ना, तो हम इसमें भी क्या करेंगे? टोटल करेंगे। क्या करेंगे? टोटल। बताइए किधर का टोटल आ रहा है? इधर का आ रहा है 10,000, 11,000, 100, 11,150। तो यही मैंने हम यहाँ पे भी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 11,150। अब बता सकते हो यहाँ पे कितना आएगा? अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाता है? 1200। तो 11,150 में अगर आप क्या करते हो यहाँ पे 9,950 अगर ऐड करोगे तब जाके क्या बनेगा? 11,150। तो ये बैलेंस कहाँ पे होना चाहिए? ऐसा पासबुक में। कहाँ पे? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पासबुक बैंक
पासबुक शेष, कुछ इस प्रकार से आने चाहिए। समझ में आया कैसे करेंगे? टारगेट वाले को ध्यान रखेंगे, अगर टारगेट वाले में ज़्यादा हो रखा है तो हमको ज़्यादा करना है, कम हो रखा है तो कम करना है। क्लियर है बात? चलिए, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से इसको वीडियो को देख लेना, ठीक है।